अभी हमने जाना अपने बारे में, आत्मा के बारे में। अब हम जानते हैं परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। परमपिता शिव परमात्मा ही भगवान है, जो कि हम आत्मा के पिता हैं। हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, तो जाहिर है कि हमारे पिता भी ज्योति बिंदु स्वरूप ही होंगे। ये कहना अनुचित है कि परमात्मा निराकार है, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा निराकार है मतलब परमात्मा का कोई आकार नहीं, यह तो संभव नहीं, क्योंकि उसकी संतान यानी हम आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, एक चमकता हुआ सितारा है। तो जाहिर है कि हमारा पिता भी हमारी तरह ही होगा, वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। उन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर की स्थापना की है, इसलिए उन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। परमात्मा हमारे पिता हैं, और अभी हम इतने दुख कष्ट में हैं, तो जरूरी है कि परमात्मा हमें ज्ञान देने, शांति देने और इस जंजाल से, इस दुख से छुड़ाने अवश्य ही आएंगे या आ चुके हैं, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चे को दुख में नहीं देख सकता। तो वो तो परम पिता परमात्मा है, सभी आत्माओं का पिता है। वो हमें इस कलयुगी दुनिया में दुखी देखकर कैसे रह सकता है, तो उसे तो आना ही होगा। जैसा कि गीता में कहा गया है, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, धर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो परमात्मा स्वयं ज्ञान देने आएंगे। तो हमें ज्ञान देने स्वयं परमात्मा शिव बाबा पधार चुके हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर उसमें प्रवेश कर हमें ज्ञान दे रहे हैं, और उन्होंने उनकी ही द्वारा बनाई गई संस्था का नाम है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसके अंदर परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान दिया जाता है। अब जाहिर है कि परमात्मा आए हैं, तो वो कहाँ थे, और हम भी आत्मा हैं, तो हम अपने पिता के साथ ही रहते होंगे इस सृष्टि पर आने से पहले। तो इसका अर्थ है कि हमारा कोई घर भी है जहाँ हम हमेशा से रहते आए हैं, और परमात्मा का भी वही घर है। तो परमात्मा कहाँ से आए हैं और हम कहाँ से आए हैं? हम परम धाम से आए हैं। इस सृष्टि के बाहर 3 लोक हैं। एक तो मूल वतन, जिसके अंदर हम आत्माएं वास करती हैं परमात्मा हमारे पिता के साथ। एक है सूक्ष्म वतन और एक है स्थूल वतन। स्थूल वतन यानी ये पृथ्वी, जहाँ पर हम आत्माएं पाठ बजाने आती हैं, अपना अपना पाठ बजाने आती हैं। तो बाबा शिव बाबा हमें ज्ञान देने आए हैं। अब इस दुनिया का विनाश होने वाला है, तो हमें ये याद रखना है कि हम उनकी शिक्षाएं लें, और अब उन्होंने हमारे ऊपर एक कार्य सौंपा है स्वर्ग स्थापना का, हमें वो भी करके दिखाना है। स्वर्ग बनाना है इस सृष्टि को। सृष्टि का परिवर्तन तो हम तब कर पाएंगे जब हम स्वयं का परिवर्तन कर सकेंगे। तो परमात्मा कहते हैं, मेरे ज्ञान से तुम पहले अपना परिवर्तन करो, फिर सृष्टि का परिवर्तन करो, फिर ये कलयुगी सृष्टि आपे ही सत्युग में बदल जाएगी। हमें अपना परिवर्तन करना है, शिव परमात्मा का ज्ञान अपने जीवन में उतारना है और अपना परिवर्तन करके दिखाना है, तभी इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। हम आत्मा का मूल संस्कार है शांति।
हम शांत आत्मा हैं। क्यों? क्योंकि हम शांति के सागर के बच्चे हैं। हम प्रेम के सागर के बच्चे, प्रेम स्वरूप आत्मा हैं। हम आनंद के सागर के बच्चे, परमात्मा आनंद के सागर के बच्चे, हम आनंद में रहने वाली आत्मा हैं। हम शक्तिशाली आत्मा हैं क्योंकि हमारे पिता भी शक्तिशाली हैं। हमें कभी नहीं भूलना कि हम किसके बच्चे हैं। जब हमारा पिता इतना शक्तिशाली, इतना शांति से भरपूर, सुख से भरपूर, पवित्रता से भरपूर है, तो हमारे भी लक्षण यही होने चाहिए। हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे परमात्मा की, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि परमात्मा की ग्लानि हो। हमें सदैव परमात्मा के दिखाए हुए श्रेष्ठ पथ पर चलना है और उनसे योग लगाना है। योग का अर्थ ही होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा का परमात्मा को याद करना। इसी को योग कहते हैं। योग से हम आत्मा के सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। हमारे मन की सारी गंदगी साफ हो जाती है और हम अपने पिता परमात्मा की तरह शुद्ध, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता से भर जाते हैं। हमें सदैव अपने पिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करना है। और अब ये सृष्टि विनाश की ओर बढ़ रही है। अब ये युग खत्म होने वाला है। अब कलयुग का विनाश हो, सतयुग आने वाला है। तो हमें पुरुषार्थ करना है, परमात्मा की याद से अपने सारे विकर्म विनाश करने हैं। हमने इतने जन्म लिए, इतने जन्मों में क्या क्या विकर्म किए हैं। उन सारे विकर्मों को परमात्मा की याद से चुकता करना है। एकमात्र परमात्मा की याद से ही उन विकर्मों का विनाश हो सकता है और हम श्रेष्ठ आत्मा बन सकते हैं। तभी हम आत्माएं सतयुग में जा पाएंगी। और हमें कभी नहीं भूलना कि जो ज्ञान हमारे पास है, परमात्मा का ज्ञान, वही हमको सबको बांटना है। परमात्मा कहते हैं, मैं कृपा नहीं करता, मैं ज्ञान देता हूँ। बच्चों, ज्ञान लो और अपने जीवन को स्वयं बदलो। यहाँ कृपा की कोई बात नहीं। अब सृष्टि की जो हालत है, अब लगता नहीं कि ये सृष्टि ज्यादा समय चल पाएगी। इसलिए परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान हम अपने जीवन में धारण करें, औरों से भी कहें धारण करने के लिए, और योग करें, बाबा को याद करें और अपने सारे पापों को नष्ट करें। क्योंकि अब समय नहीं बचा है, तो बाद में पछतावा ना हो, इसलिए अभी से शुरू करें अपने आप को परिवर्तन करना। अपने आप का परिवर्तन करेंगे तभी सृष्टि का परिवर्तन होगा।